दरिंदे का मौलवी कनेक्शन, जावेद ने किया खुलासा। खुलासे से पुलिस हैरान, उठ रहे कई सवाल। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बदायूं में 19 तारीख को जो हुआ वो दिल को दहलाने वाला है। 2 बच्चों की हत्या के मामले को सुनकर यूपी ही नहीं पूरा देश सन्न हो गया। बच्चों का हत्यारा भले ही एनकाउंटर में ढेर हो गया हो, लेकिन अभी भी बच्चों की हत्या क्यों की गई, ये सवाल सबसे बड़ा है। वहीं इस मामले में एक आरोपी साजिद का जहां एनकाउंटर हो चुका है, तो दूसरी तरफ आरोपी जावेद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद कई सारी बातें सामने निकल कर आ रही हैं। तो आज एक बार फिर से बात करते हैं बदायूं हत्याकांड की, हत्याकांड में अब तक हुए खुलासे की। तो चलिए शुरू करते हैं। बदायूं का दोहरा हत्याकांड प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। इस घटनाक्रम में एक आरोपी साजिद का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, जबकि दूसरे आरोपी जावेद को पुलिस ने गुरुवार सुबह बरेली से गिरफ्तार कर लिया। दोनों बच्चों की हत्या की असली वजह क्या थी, इसकी पुलिस अभी तक वजह नहीं तलाश पाई है। वहीं आरोपी जावेद को आज पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस जावेद से पूछताछ के लिए जल्द ही रिमांड की मांग कर सकती है। 2 मासूमों की हत्या के पीछे ऐसा शैतानी दिमाग, जिसमें दूसरों के बच्चों के प्रति नफरत भरी थी। निकाह के 4 साल बाद भी बेऔलाद साजिद दूसरों के आंगन में खुशी नहीं देख पा रहा था। मंगलवार को उसने बाजार से मीट काटने वाला बड़ा छुरा खरीदा और मासूम आयुष और आहान की गर्दन काट दी। घटना में शामिल जावेद अपने भाई की हिंसक प्रवृत्ति के बारे में जानता था। गुरुवार को उसका पुलिस से सामना हुआ तो वो सच बयां करता चला गया। ये भी बताया कि साजिद दरगाह और मज़ारों के फेरे में भी पड़ा हुआ था। दूसरी ओर आयुष आहान के पिता विनोद ने कहा कि ये झूठी कहानी है, यदि सही राश पास नहीं हुआ तो परिवार के साथ आत्महत्या कर लेंगे। हत्याकांड से पहले और बाद में साजिद किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसने किसी के इशारे पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। बता दें कि बच्चों के पिता का कहना है कि आरोपी पैसे मांगने आया था, उसे ना कभी लड़ाई हुई और ना ही पहले का कोई झगड़ा था। लेकिन अभी तक इस कांड का पूरा सच सामने नहीं आ सका है, जिसके चलते बच्चों के पिता विनोद ने पुलिस से दूसरे आरोपी का एनकाउंटर ना करने की विनती की है। दरअसल विनोद कुमार चाहते हैं कि पुलिस आरोपी जावेद से पूछताछ करके हत्या की असल वजह तलाशे। उनका कहना है कि अगर दूसरे आरोपी को भी एनकाउंटर में मार दिया जाता है तो उनके बच्चों की हत्या के पीछे की वजह कभी पता नहीं चल पाएगी। अन्य लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हमें जानना होगा कि क्या मेरे बच्चों को किसी साजिश के तहत मारा गया है, उन्होंने परिवार के अन्य लोगों को भी मार डाला होता। मैं इसकी पूरी जांच चाहता हूं। मेरे बच्चों की हत्या के पीछे क्या कारण था। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करता हूं ताकि हम जान सके कि क्या हुआ। वहीं इस मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। सामने आया है कि हिंदू बच्चों को मारने वाले साजिद ने हत्या से पहले एक चाकू खरीदा था। उसने अपने भाई जावेद से पूछने पर कहा कि रमजान के दिन चल रहे हैं, इसीलिए चाकू गोश्त काटने के लिए काम आएगा। जावेद ने ये बातें पुलिस पूछताछ में बताई है। वहीं जावेद खुद को बेकसूर बता रहा है। जावेद का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो लोगों के सामने समूह से उसे पुलिस के पास ले जाने की गुहार लगा रहा है। वीडियो में जावेद कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो घटना के बाद दिल्ली भाग गया था और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए बरेली लौट आया है। जावेद से पूछताछ में मिली जानकारी को लेकर बदायूं के एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि जावेद ने पुलिस से पूछताछ में बताया है कि साजिद पीड़ित परिवार के सामने ही पिछले लगभग 4-5 सालों से दुकान चलाता है। साजिद की पीड़ित परिवार से पहचान भी थी। जावेद ने बताया कि घटना के दिन 19 मार्च 2024 को वो सामान्य दिनों की तरह ही दुकान पर थे। इसके बाद साजिद ने लोगों के बाल भी काटे और दाढ़ी वगैरह भी बनाई। इसके बाद 10 बजे के आसपास साजिद ने अपनी तबीयत खराब होने की बात कही। साजिद ये बात कहकर दुकान से चला गया। वो लगभग 1 बजे वापस आया और फिर से तबीयत खराब होने की बात कहने लगा। साजिद और जावेद दुकान बंद करके 1 बजे के आसपास वापस गांव सखून लौट गए थे। चाकू खरीद कर लाया साजिद, गोश्त काटने के आएगा काम।
इसके बाद जावेद ने साजिद से गोश्त बनाकर खाने की बात कही। दोनों भाई वापस बदायूं आ गए थे। जावेद ने बताया कि साजिद ने हत्या से कुछ घंटे पहले एक चाकू खरीदा था। जावेद के पूछने पर साजिद ने बताया कि रमजान के समय गोश्त काटने के लिए चाकू काम आएगा। इसके बाद साजिद हिंदू बच्चों के घर जाने की बात कहने लगा। जावेद ने बताया कि साजिद घर के अंदर जाकर बच्चों की हत्या करके बाहर आ गया। उसने बताया कि साजिद अंदर से खून में सने कपड़ों में बाहर आया था। इसके बाद दोनों भाग गए थे। पुलिस को जावेद ने बताया कि वो हत्या में शामिल नहीं था, बल्कि बाहर बाइक लेकर खड़ा था। पुलिस ने जानकारी दी है कि साजिद की शादी को लेकर समस्याएं थी। शादी के 4 साल बाद भी उसकी बीवी के बच्चे नहीं हो रहे थे। पुलिस ने इस मामले में साजिद के परिजनों से भी पूछताछ की है। परिजनों ने पुलिस को बताया कि साजिद बचपन से काफी बीमार रहता था। साजिद का पिता उसे कई पीर और बदायूं में छोटे सरकार बड़े सरकार की दरगाह पर भी लेकर गया था। पुलिस ने बताया कि 10 साल की आयु में साजिद के बीमार होने पर उसकी मां उसे लेकर कई दिनों तक दरगाह में रही थी। मौलवी कनेक्शन आया सामने, खुलासे से पुलिस हैरान। पुलिस ने बताया कि इस मामले में एक मौलवी की पहचान की गई है, जिससे पूछताछ की जा रही है। बदायूं के एसएसपी प्रियदर्शी ने बताया कि दूसरे आरोपी जावेद ने कई राज खोले हैं। जावेद ने पुलिस को बताया कि साजिद काफी गुस्सैल था। परिवार के सदस्य उसका इलाज भी करवा रहे थे। जावेद ने पुलिस को बताया कि घटना वाले दिन साजिद काफी परेशान था और इसके चलते ही उसने दुकान जल्द बंद कर घर जाने को कहा। जावेद के मुताबिक पिछले कुछ महीनों से साजिद ज्यादातर वक्त दरगाह और एक मौलवी के यहाँ बिताता था। वहीं एसएसपी बदायूं ने बताया कि जावेद ने जिस मौलवी की बात की है उसकी पहचान कर ली गई है। उन्होंने बताया कि मौलवी से पूछताछ की जा रही है। ऐसे में दरिंदा साजिद का मौलवी कनेक्शन सामने आने के बाद मौलवी पर भी शक की सुई गहरा रही है। पुलिस ने कहा कि साजिद को क्या बीमारी थी, इसका पता लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो हिंसक प्रवृत्ति का आदमी था। उसे कभी कभार काफी गुस्सा आता था और वो किसी के नियंत्रण में नहीं आता था। साजिद ने एक बार चूहे मारने की दवा भी खा ली थी। पुलिस ने यह भी कहा है कि साजिद बच्चों के घर में हत्या का मन पहले से बनाकर गया था। जहां एक तरफ कहा जा रहा है कि आरोपी साजिद मानसिक रूप से बीमार था, तो इसी पर बच्चों के पिता विनोद कुमार, दादी मुन्नी देवी और मां संगीता का कहना है कि साजिद के मानसिक रूप से बीमार होने और बच्चों से नफरत करने की बात झूठी है। अगर वो मानसिक रूप से बीमार होता तो रोजाना तमाम बच्चों और लोगों के बाल कैसे काटता? वो बाल काटने के दौरान ही किसी की गर्दन उड़ा सकता था। इसके अलावा कई सवाल हैं जो परिजनों के गले नहीं उतर रहे। ऐसे में अगर जावेद के बयानों पर गौर करें तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल, साजिद अगर मानसिक बीमार था तो पहले कभी किसी पर हमला क्यों नहीं किया? दूसरा सवाल, आखिर मानसिक बीमार युवक से बाल कैसे कटवा रहे थे लोग? तीसरा सवाल, साजिद मानसिक बीमार था। चौथा, ये बात अब तक परिजनों ने क्यों नहीं बताई? पांचवा सवाल, पत्नी सना ने अपने बयान में क्यों नहीं बताया कि साजिद के मानसिक बीमार होने की उसको बात पता है? छठा सवाल, जब पत्नी नहीं थी गर्भवती तो साजिद किस लिए विनोद के घर रुपये मांगने गया था? सातवां सवाल, कॉल डिटेल का नहीं हुआ खुलासा। किस किस से बात करते थे साजिद और जावेद? आठवां सवाल, साजिद ने बच्चों को ही क्यों बनाया निशाना? नवां सवाल, शाम 4 बजे दुकान बंद करके क्यों चला गया था साजिद? 10वां सवाल, चाकू खरीदना हत्याकांड की साजिश का हिस्सा था तो कब बनाया गया था हत्या का प्लान? ये तो कुछ सवाल हैं, ऐसे ही कई सारे सवाल उठ रहे हैं। वहीं एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि अब तक जावेद ने जो बताया है हम उसको क्रॉस चेक कर रहे हैं। निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए पुलिस हर एक पहलू को खंगाल रही है। सिर्फ बयानों से ही जांच पूरी नहीं होगी। घटना के विषय में जितने भी लोग जानकारी दे रहे हैं उन सभी तथ्यों को एक साथ रखकर देखा जाएगा। ऐसे में इस हत्याकांड के तार कहां जुड़ते हैं ये जांच के बाद ही सामने आएगा। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।